आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। उन्होंने यह कहा है कि हथियार उठा लेना चाहिए, बंदूक उठा लेनी चाहिए और मुसलमानों का सफाया शुरू करना चाहिए और आखिरी जंग शुरू होगी। यह बात सिर्फ चिंताजनक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब भारत की सरकार का एक मंत्री भारत में सिविल जंग या सिविल वॉर का ऐलान कर रहा है। वह इसके नतीजों से परिचित है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। दूसरे, आगरा में हत्या की एक घटना हुई जो कि भारतवर्ष में बहुत जगह होती है। हत्या एक हिंदू की हुई और अभियुक्त मुसलमान हैं। अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, वे जेल में हैं और कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस कानूनी कार्रवाई के चलने के दौरान इस सभा का आयोजन करना, इसका मतलब यह है कि आप दरअसल इस पूरी घटना को एक खास रंग देना चाहते हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है वह गौ रक्षा में शामिल था और जिन्होंने हत्या की है वे बीफ के उद्योग में शामिल थे और इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या की है। अभी तक जांच नहीं हुई है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा चुका है, अभी तक चार्जशीट नहीं बनी है। इसके पहले ही यह बात भारत के संविधान की शपथ लेकर मंत्री बना हुआ व्यक्ति और उसके सामने सभा में कह दी जाती है। यह कानून का सीधा उल्लंघन है, अगर इसके लिए मैं मुलायम शब्दों का इस्तेमाल करूं। दूसरा, मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं वो यह कि यह अपराध है और इस अपराध के लिए इन सारे लोगों पर जो सभा में थे उन पर उच्चतम न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भाषण किसी भी दूसरे भाषण से ज्यादा खतरनाक है। ये खुली सभा में दिए गए, उसके बाद आगरा और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उस आदमी की बरसी के नाम पर अब इन भाषणों को दोहराया जा रहा है, व्हाट्सएप और दूसरे माध्यमों से दोहराया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है कि वे मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाएं और उनका पूरी तरह से सफाया कर दें। यह भारत के संविधान के पर सीधा हमला है और अगर देशद्रोह की धारा कहीं लगनी है तो यहां लगनी चाहिए। तो भारत की पूरी सरकार हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्रों पर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर तो हमला करती है और वहां सीना ठोक रही है कि उसने देशद्रोहियों को पकड़ लिया है, लेकिन देशद्रोही खुद सरकार में बैठे हुए हैं जो भारत को खंड खंड करने का ऐलान कर रहे हैं। वे भारत की एक आबादी को नेस्तनाबूद करने का ऐलान कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान में इंसाफ बचा हुआ है, क्या हिंदुस्तान की विपक्षी राजनीतिक दलों में इतनी हिम्मत बची हुई है कि वे इस प्रश्न पर संसद को बाध्य करें कि वो इस प्रश्न पर विचार करें और जो जिन्होंने ये आपराधिक कृत्य किया है, मुजरिमाना हरकत की है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।